ज़ीशान। चाची, अस्सलाम वालेकुम चाची। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चाची मैं आपसे और सिद्रा से माफी मांगने। सिद्रा मारिया। चाची मैं सिर्फ माफी मांगने आया हूँ। चाची। सिद्रा मारिया। सिर्फ माफी चाची। नीचे से उठो और जाओ यहाँ से। बस्ती में गिरा था मैं चाची, उठ भी गया तो पाताल में खुद को गिरा हुआ ही महसूस करूंगा। सिद्रा ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। चाची आप मेरी माँ जैसी हैं, प्लीज मुझे माफ कर दे। माँ जैसी होती तो तुम सिद्रा को बहन मानते। तुमने तो किसी भी रिश्ते का पास नहीं छोड़ा। चाची प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे माफ कर दे। सिद्रा से भी कहे मुझे माफ करते, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। अब जो सजा देंगी मुझे कबूल है। यहाँ से चले जाओ ज़ीशान, बड़ी मुश्किल से हमारे जख्म भरे हैं। हम उस तकलीफदेह वाक़े को दोबारा याद नहीं करना चाहते। जाओ यहाँ से। चाची आप और सिद्रा तो इस जख्म को बुला सकते हैं, मेरा ज़मीर इसको बुलाने नहीं देता। सोने जाता हूं तो नींद नहीं आती, पढ़ने जाता हूं तो पढ़ाई नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी खत्म हो गई है। चाची आपकी माफी मेरी मुर्दा जिंदगी को जिंदा कर सकती है। अल्लाह से माफी मांगो और अब दोबारा यहाँ मत आना। अल्लाह भी तभी माफ करता है जब उसके बंदे मुझे माफ करे। चाची, चाची मैंने सिद्रा की इज्जत पर हाथ डाला था। मैं उससे अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ मैं उससे। मैं सारी जिंदगी उसका गुलाम बन के रहूंगा, बस वो एक बार मुझे माफ कर दे, सिर्फ एक बार। अस्सलाम वालेकुम। हेलो लैला, कैसी हो मेरी जान? मैं ठीक, आप कैसी हैं? डैडी कैसे हैं? हम भी ठीक हैं बिल्कुल। क्या बात है, तुम कुछ थोड़ी सैड साउंड कर रही हो? नहीं मम्मी, कुछ खास नहीं। अगर कोई बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। पता नहीं मैं ठीक हूँ या नहीं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रही हूँ। क्या बात है? क्या इसकी वो दोस्त थी आसफा? हाँ, वही जिसकी ऑफिस स्पेस वो यूज़ करा था और जिस पे शायदाबाजी से थप्पड़ भी खाया था उसने। जी वही। उसने कैस को फेवर दी तो अब कैस उसके एहसान का बदला दे रहा है। उसको ऑफिस की ज़मीन का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया है, कभी उसके साथ बाहर घूमता है, टाइम स्पेंड करता है, और मैं सबसे बहुत बॉदर हो रही हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, बट फिर मुझे लगता है कि बीवी होने के नाते मेरा हक है कि वो किसी और दूसरी लड़की की तरफ आंख उठाकर ना देखे। बस मैं बहुत पॉसेसिव हो रही हूँ और कैस से बात करूँ तो वो इरिटेट हो जाता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं गलत हूँ या कैस। ना तुम गलत हो ना कैस गलत है। औरत और मर्द की मोहब्बत का फ़र्क है जो आपस में टकरा रहा है। जब औरत मर्द को पा लेती है ना तो वो उसको कैद करना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि वो कैद होकर भी कैस नहीं हो सकता। और जब मर्द औरत को पा लेता है तो वो उसको आज़ाद कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि वो आज़ाद होकर भी कैद है। तो क्या मैं गलत कर रही हूँ? नहीं, लेकिन कैसे ये बात नहीं समझेगा, क्योंकि वो तुमसे इस बात की तवक्को नहीं रखता। लेकिन एक औरत इस बात को अच्छी तरह से समझ सकती है। तुम ऐसा करो, मेरी बजाय शायदाबाजी से इस बात का जिक्र करो। नहीं मम्मी, क्या इसको और बुरा लगेगा? नहीं, वो अपनी माँ की बात का बुरा नहीं मनाएगा, ये बात तो मैं जानती हूँ। और सुनो, तुम और कैस हमारे साथ डिनर करोगे कल। मैं रफीक भाई और शायदाबाजी को भी इनवाइट करूंगी। ओके? ठीक है, बना लेंगे प्लान।